संगत जी, जीवन में हमें जो कुछ भी मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से मिलना है। तो अगर हम गुरुजी महाराज के कहे अनुसार चल लिए तो बहुत कुछ इस दरबार से ले जाएंगे, नहीं तो सिर्फ खाली हाथ ही रह जाएंगे। संगत जी, एक बार एक अंकल आंटी देर रात महाराज की सेवा कर रहे थे। महाराज ने उनसे कहा, अंकल से, कि मेरे पीठ के पीछे कान लगा के सुन, क्या आवाज़ आ रही है। अंकल ने पीठ के पीछे कान लगाया गुरुजी महाराज के, तो गुरुजी ने कहा, अब और नीचे आ। अंकल और नीचे चले गए। करते करते संगत जी, अंकल गुरुजी के टेल पॉइंट तक आ गए और तब गुरुजी ने बोला कि क्या सुनाई दिया। तो अंकल ने कहा, मूल मंत्र सुनाई दिया गुरुजी महाराज। अब महाराज ने कहा कि मेरी नाभि पे कान लगा और सुन, क्या आवाज़ आई है। अंकल ने नाभि पर अपने कान लगाए और वही मूल मंत्र गुरुजी के अंदर से आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रहा था। अंकल ने कहा, मूल मंत्र चल रहा है गुरुजी। अब बारी थी आंटी की। गुरुजी महाराज ने आंटी से कहा कि आंटी, नाभि पर कान लगा और सुन, क्या सुनाई देता है। आंटी ने भी कहा, गुरुजी मूल मंत्र चल रहा है। उसके बाद गुरुजी महाराज ने आंटी से कहा कि अब मेरे सर के पीछे अपना कान लगा और सुन, क्या चल रहा है। आंटी ने गुरुजी महाराज के सर के पीछे कान लगाया और वही मूल मंत्र चल रहा था जो हम सत्संग शुरू होने के पहले जोत जलाते हुए करते हैं। संगत जी, जो भी टाइम सत्संग का रखा है, शार्प उसी टाइम मूल मंत्र के साथ जोत जलाइए और गुरुजी महाराज वहाँ उस वक्त वहाँ प्रेजेंट होते हैं। संगत जी, जो महाराज के अंदर मूल मंत्र चलता रहता है, उन्हीं महाराज से हमें सब कुछ मिलना है। तो हमें भी वो तहजीब हमेशा फॉलो करनी होगी, उस तहजीब को हमें त्यागना नहीं होगा। एक बार एक अंकल जो कहते थे कि मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है। संगत ध्यान लगाकर बैठी हुई है सत्संग के अंदर और वो सबको कह रहे हैं, आगे हो, आगे हो, आगे हो, आगे हो। काफ़ी बार एक अंकल ने उनको देखा, नोटिस किया और उन्हें अपने पास बुलाया कि तुम ये क्या करते हो। टिकी हुई संगत है, संगत जी सब ध्यान में होते हैं, आप उन्हें बार बार हिला रहे हो, उनका ध्यान तोड़ रहे हो और कह रहे हो आगे खिसको ताकि जगह बन सके। तो तब वो कहते हैं कि मुझे जगह बनानी थी। तो अंकल ने कहा, 2 जने भी नहीं आए तेरे जगह बनाने पर, तूने 100 संगत हिला दी। टिकी हुई संगत को कभी हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो खुद उखड़ जाना है। और संगत जी, अंकल ने बताया कि उसके बाद वो बंदा ऐसे उखड़ा कि आज तक संभल नहीं पाया। चॉइस हमारी है कि महाराज के हिसाब से चलना है या भीड़ में शामिल होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।